दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पे कुछ आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे होंगे जिसे मैंने न्यूज वेबसाइट से लिया है। जैसा सबसे पहले आप देखिए, बीएसएफ आईटीबीपी के बाद सीआरपीएफ इंस्पेक्टरों के हक में आया हाई कोर्ट का फैसला। क्या सरकार देगी ये वित्तीय फायदा? सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट सीएपीएफ ऑफिसर्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज फॉर ऑल पर्पज। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट स्टेज दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्शन दैट ओल्ड पेंशन स्कीम इज एप्लीकेबल टू पैरामिलिट्री फोर्सेज सीएपीएफ पर्सनल। सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेज। एक्स सीआईएसएफ पर्सनल इंटाइटल्ड टू परचेज लिकर फ्रॉम सीएपीएफ कैंटीन्स। केरला हाई कोर्ट। कहने का तात्पर्य है कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी सीएपीएफ पर्सनल को कोर्ट का रुख करना पड़ता है, चाहे मामला ओल्ड पेंशन का हो, चाहे मामला बेसिक पे का हो, चाहे मामला एमएससीपी का हो, या मामला पे फिक्सेशन का हो। हर चीज के लिए सीएपीएफ पर्सनल को कोर्ट का रुख करना पड़ता है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो भी अर्धसैनिक बल है, उनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सीआईएसएफ हो, क्या इनके जो ऑफिशियल्स जो इस चीज को डील करते हैं, क्या इतना जहमत नहीं उठा सकते हैं कि इस चीजों को एड्रेस किया जाए? या जो एमएचए में बैठे लोग हैं, जो ऑफिशियल्स एमएचए में बैठे हैं, क्या वो भी इतना जहमत उठाने नहीं चाहते हैं कि इनके जो भी मामला है उनको एड्रेस किया जाए, ताकि थक हार कर वो लास्ट में उनको कोर्ट का रुख जाना पड़ता है। इनका काम नहीं करने का या फायदा नहीं देने का नियति ही लोगों को कोर्ट की तरफ जाने के लिए मजबूर करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो भी सीएपीएफ ऑफिसर्स हैं वो ऑर्गेनाइज सर्विसेज हैं फॉर ऑल पर्पज, कैडर रिव्यू, प्रमोशन, हर चीज के लिए। लेकिन सरकार फिलहाल रिव्यू पिटीशन में चली गई है। दूसरा, जैसा कि आपको पता है, 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एक जजमेंट दिया था, जिसमें कहा था कि सीएपीएफ पर्सनल इज एन आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, और इसलिए सीएपीएफ पर्सनल पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती है। सरकार तो पहले टाल मटोल करती रही और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर ले आए। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। रिसेंटली आपने देखा होगा, केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें कहा कि सीआईएसएफ पर्सनल भी लीकर परचेज के लिए इंटाइटल्ड है फ्रॉम सीएपीएफ कैंटीन्स। जो केपीकेबी कैंटीन्स लागू सीएलएमएस हुआ है, वहां से वो भी लीकर के लिए एलिजिबल है। कहने का तात्पर्य है, कोई भी फोर्स जिस एक्ट से रूल से बंधे हुए हैं, तो उस एक्ट रूल्स के जो भी बेनिफिट्स है सब पे इक्वली लागू होता है। लेकिन जो भी ऑफिशियल्स बैठे हैं वो या तो फायदा देना नहीं चाहते या जानबूझकर इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देते हैं, ताकि लोग मजबूरी में कोर्ट जाए, फिर कोर्ट से जजमेंट आए, फिर उस जजमेंट के अगेंस्ट में हायर कोर्ट में चैलेंज किया जाए, और इस प्रकार से चीजों को टाल मटोल करके जो बेनिफिट्स आज मिलने वाला है उस बेनिफिट्स को 10-15 साल के लिए टाल दिया जाए। कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि जो भी एमएचए में बैठे ऑफिशियल्स हैं या फिर जो कंसर्न सीएपीएफ के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें इस चीज को समझना होगा कि जो भी सीएपीएफ के पर्सनल हैं वो कुछ एक्ट्स रूल से बंधे हुए हैं। ना तो हड़ताल कर सकते हैं, ना स्ट्राइक कर सकते हैं, ना मतलब इस तरह की चीजें वो कर सकते हैं। तो उनकी जो भी जायज मांगे हैं, जिसके लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है, ठीक है, हाई कोर्ट से डिग्री लेके आ गए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हो, फिर रिव्यू पिटीशन में जाते हो, इस तरीके से 10-15 साल के लिए किसी भी चीज को टाल दिया जाता है, जो कि उनके ना हक के लिए सही है, ना उनके मनोबल के लिए सही है। तो सरकार से, एमएचए से और कंसर्न डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश है कि अर्धसैनिक बलों के हकों को ना मारा जाए। उनके हक की जो भी चीजें हैं उन्हें समय पे अगर दे दिया जाए तो उनका मनोबल भी पुष्ट रहेगा, और जो देश के लिए और उस बल के लिए, उस जवान के लिए भी फायदे का सौदा रहेगा। सरकार के इस तरीके के क्रियाकलाप को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।